ओके। हाँ तो बेटा, वी नो दैट कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इस पे मैं इन डिटेल अब बात करने वाला हूँ। यू ऑल रिमेंबर since it is one of the simplest chapter and one more thing, इसके contents भी बहुत ही कम है, तो इस लिहाज से कि अगर हम ये if we finish it quickly that will benefit us. So we have coordination chemistry bit. You just see it properly. तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पहली बात ये होगी मेरी कि भाई आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पता होंगे बेटा. You are very much familiar with D block elements, which are also called as transition elements. One of the most important property of transition elements is what? They have the ability. Transition elements have the ability. They have the ability to form a class of compounds, and those compounds are called as complexes. मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका मतलब है ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑल्दो वो भी मेटल्स हैं. ये पी ब्लॉक मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑल्दो वो भी मेटल्स हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं विच हैव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी that they have the ability to form a class of compound. Those compounds are called as complexes. ऐसा क्यों है उनमें वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे. ऐसा क्या है उनमें ये हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह है. डी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आएगा कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. अब इंपॉर्टेंट ये है भाई, कॉम्प्लेक्सेस अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज हीमोग्लोबिन. इतना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो एक ट्रांजिशन एलिमेंट का है, आयरन. You know that without this complex we cannot survive. Why? Because it carries oxygen to the each cell of the body, which is responsible for the respiration. Oxygen is required, but that oxygen is carried to the each cell by hemoglobin, which is a complex. Similarly, अगर मैं आपसे कहूँगा बेटा क्लोरोफिल, what chlorophyll is? Chlorophyll, which is responsible for synthesizing the food for the whole world, but this chlorophyll is a complex. Similarly, अगर हम देखेंगे विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12. ये क्या है बेटा? दिस इज अ विटामिन. इफ इट इज deficiency is in the body, that leads to a disease that is called as pernicious anemia. Pernicious anemia उसको कहते हैं बेटा. वो नॉर्मल एनीमिया नहीं है, ये जो है बेटा ये कॉम्प्लेक्स है. या अगर आप में से किसी को पता हो बेटा, ये जो हम कह सकते हैं बेटा, ये एक मेडिसिन आता है कीमोथेरेपी में जिसको हम यूज करते हैं, अगर किसी ने सुना होगा, सिस प्लेटीन. ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है बेटा ये हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग ट्यूमर्स. ये भी कॉम्प्लेक्स है. इसका मतलब है कि
डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्लेक्स का रोल देखते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉम्प्लेक्स इज। अब हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी भाई ये आखिर ये कॉम्प्लेक्स होता क्या है, हम कॉम्प्लेक्स कैसे किसको कह सकते हैं। लेट अस सी इट नाउ वेरी केयरफुली। आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कॉम्प्लेक्स की बात जब हम करते हैं, in order to understand complex we have to go through a term and that is called as addition salt या molecular salt। एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट, ठीक है जी। पहले हमें ये टर्म समझनी पड़ेगी, उससे ही आपको एक्चुअल आइडिया मिलेगा कॉम्प्लेक्स का। एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट, इसके फिर बाद में दो टाइप्स होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा एडिशन सॉल्ट जनरल क्या होता है। लेट अस सी इट वेरी केयरफुली। वी हैव KCl, एक सॉल्ट मैंने लिया, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मैंने KCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया बेटा, नॉर्मल KCl इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, प्लस मैं लेता हूं बेटा MgCl2, इस सॉल्ट का भी मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं दूसरे बीकर में। दो डिफरेंट बीकर्स मैंने लिए हैं, एक में KCl दूसरे MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस एक्वस सॉल्यूशन का मैं क्या करता हूं आप जरा ध्यान में रखेंगे। ये दो एक्वस सॉल्यूशन जो अलग बीकर्स में हैं, आई मिक्स देम अप, मैं इनको मिक्स करता हूं। मान लो बेटा मिक्स करने के बाद मैंने इनको चाइना डिश में डाल दिया, आपने देखी होगी बेटा। तो इस बेसिस पे हम लोग जो अब हमने मिक्सचर चाइना डिश में है, लेकिन अब हम इस मिक्सचर को लो फ्लेम पे हीट करते हैं, देर तक इसको हीट करते हैं। जब हम इसको लो फ्लेम पे कुछ देर तक हीट करते हैं, तो आपने शायद लेबोरेटरी में कभी गए होंगे, तो हम लोग इस मिक्सचर को हीट करते हैं टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज रीच्ड, टिल सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड। जो ही सैचुरेशन थोड़ी सी इस मिक्सचर की आ जाएगी, नाउ वी स्टॉप हीटिंग। हम लोग अब इसको हीट करते हैं मगर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक। ये आपने लेबोरेटरी में ये बात कभी सुनी होगी बेटा। इसके बाद इसको छोड़ते हैं। नाउ वी अलाउ दिस मिक्सचर टू इवेपोरेट, हम लोग इसको इवेपोरेट करने के लिए छोड़ते हैं बेटा। किसको? इस मिक्सचर को। अब जब आप इसको अब छोड़ेंगे, नाउ क्रिस्टल्स विल अपीयर इन द मिक्सचर, क्रिस्टल बन जाएंगे बेटा, क्रिस्टल अपीयर होंगे। अब ये क्रिस्टल जो अपीयर होगा, देखो वो क्या होगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स वाटर, मतलब ये सॉलिड क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूंगा ये जो सॉल्ट हमें मिला, ये जो बेटा क्रिस्टल हमें मिला, ये क्या है, मैं कहूंगा बेटा ये जो आपको क्रिस्टल मिला, दिस क्रिस्टल इज एडिशन सॉल्ट। ये क्या है? एडिशन सॉल्ट और मॉलिक्यूलर सॉल्ट, मतलब आपने दो सॉल्ट्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो कुछ मिला दैट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर सॉल्ट। लेकिन अब एक बात है, ये जो एडिशन सॉल्ट होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 a double salt and number 2 complex। मतलब जो कुछ यहां बना, जो कुछ जिसकी यहां फॉर्मेशन हुई, या तो ये क्या होगा, या तो ये डबल सॉल्ट होगा या ये कॉम्प्लेक्स होगा बेटा। ठीक, ओके बेटा, ठीक है। तो इस अंदाज में हमें समझना पड़ेगा, इस अंदाज में हमें देखना पड़ेगा, या तो ये सॉल्ट जो बना, या तो ये डबल सॉल्ट हो सकता है या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है बेटा।
लेकिन अब हमें देखना है क्या ये जो कुछ बना, क्या ये डबल सॉल्ट है या ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम कैसे देखें इसको, ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है। देखो भाई, अब आपको ये समझना पड़ेगा जो कुछ यहां मिला आपको, ठीक है बेटा, फिलहाल मैं इसका नाम दे रहा हूं, इसको हम नाम दे रहे हैं कार्नलाइट, इसको कहते हैं बेटा, वी कॉल इट एज कार्नलाइट, इसका नाम है बेटा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है वेदर इट इज अ डबल सॉल्ट और अ कॉम्प्लेक्स बेटा। नाउ सी इट वेरी केयरफुली। अब हम देखेंगे बेटा कि ये जो कार्नलाइट है ये क्या है। देखो इसका तरीका क्या है, एक्चुअली इसका तरीका ये है, हम इस नई आइडेंटिटी को, जो कुछ नया आपने बनाया, हम लोग इसको वाटर में डालेंगे बेटा। वी एड इट टू वाटर, मतलब ये क्रिस्टल हम पानी में डाल रहे हैं। ये पानी में डालने के बाद अगर ऐसा हुआ, देखो क्या आपने ये किससे, मतलब ये सॉल्ट किस सॉल्ट से बनाया गया है, KCl से, MgCl2 से ये बनाया गया है। और ये जो सॉल्ट हमने बनाया बेटा, ठीक है, कार्नलाइट, तो अब ये जो है अब आप दोबारा पानी में डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा है, अगर ऐसा हुआ जब आप पानी में डालेंगे, what is going to happen in the water, या what will happen in the water, देखो क्या होगा, this KCl gets separated back, ये अलग वापस हो जाएगा, MgCl2 अलग निकल गया बेटा, MgCl2 अलग निकल जाएगा, वाटर अलग, मतलब क्या होगा, दिस न्यू आइडेंटिटी will not remain as carnallite in water, it will decompose back, it will dissociate back into K positive Cl negative plus Mg2 positive plus Cl negative plus water. So carnallite will lose its composition, will lose its identity. Carnallite will lose its composition, carnallite will lose its identity. ये कार्नलाइट अपनी आइडेंटिटी, ये कार्नलाइट अपना कंपोजिशन जो है बेटा, इट विल लूज दैट। So it gets separated into those salts from which we have prepared it. जिन सॉल्ट से इसको बनाया गया, ये उन सॉल्ट्स में वापस सेपरेट होगा बेटा। सो इट हैज नॉट रिटेन्ड इट इज अ कंपोजिशन, ये वैसे नहीं रहा जैसे ये बन चुका था, इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। सो व्हेन एनी addition salt loses its identity in water, in aqueous solution, that addition salt is called as double salt, उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जो अपनी आइडेंटिटी, अपना कंपोजिशन रिटेन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो उन सॉल्ट्स में वापस सेपरेट होगा जिनसे इसको बनाया गया था, उसको आप डबल सॉल्ट कहते हैं। और हमारी नजर में बहुत सारे सॉल्ट्स डबल सॉल्ट हैं। सपोज आपका इवन कुछ प्रैक्टिकल्स भी थे, जैसे मैं यहां पे आपको बता रहा हूं बेटा, नाम मत सुना होगा ऐसे ही, ये ध्यान से देखना बेटा। यहां पे देखो मैं एक सॉल्ट दिखा रहा हूं, इसका नाम है, जनरली इसको कॉमन नेम इसका है मोर सॉल्ट। ये ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये मोर सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट। बेटा अगर आपने ये देखा होगा या सुना होगा, ये है पोटैश अलम, ये है बेटा, ये भी डबल सॉल्ट है, एलम, पोटैश एलम। मतलब कहने की बात ये है, डबल सॉल्ट बहुत सारे हैं जिनके साथ आप डील करते हैं लेबोरेटरी में,
या प्रिपेयर करते हैं बेटा, इसको हम एलम कहते हैं। ये बेटा जो है इट इज अ मोर सॉल्ट। तो ये फिलहाल अब हमने बात किस पे की बेटा? डबल सॉल्ट पे हमने बात, डबल सॉल्ट की बात हमने की बेटा, ठीक है। सो इट वाज अबाउट डबल सॉल्ट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट कॉम्प्लेक्स इज। अब हम ये देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स कहते किसको है। तो ये जरा अब आप ध्यान से देखें बेटा, लेट अस सी इट वेरी केयरफुली। आप लोग जरा ध्यान से देखें, अब कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है। मैं ऐसे ही आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा। वी हैव KCN, एक सॉल्ट है, मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं पोटेशियम साइनाइड का। इसी तरह से फेरस साइनाइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं। पहले की तरह मैं बता रहा हूं बेटा, मैं ऐसा करता हूं कि KCN का एक्वस सॉल्यूशन लिया, फेरस साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया। इन एक्वस सॉल्यूशंस को हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मिक्स देम अप। पहले की तरह इनको मिक्स करेंगे बेटा। और जब मैं इनको मिक्स करता हूं तो मिक्स करने के बाद मैं इनको वैसे ही हीट करता हूं लो फ्लेम पे फॉर सम टाइम टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज रीच्ड। तो यहां पे मुझे क्या मिलता है? यहां पे मुझे जो है बेटा, मुझे एक आइडेंटिटी मिलती है। यहां पे मुझे एक सॉल्ट मिलता है बेटा, इन सॉलिड स्टेट उसकी क्रिस्टल्स मिलती हैं। अब मुझे जो ये सॉल्ट मिलता है, मैं इसको ऐसे फिलहाल आपके लिए लिख रहा हूं। मतलब मैंने इन दो सॉल्ट्स को मिक्स किया और मुझे ये सॉल्ट मिला बेटा। दो सॉल्ट्स को ऐड करने के बाद इसके क्रिस्टल्स मिले बेटा। इवन मैं इसको बैलेंस वगैरह करता हूं यहां। अब मगर सवाल है, इसको आप क्या कहेंगे जो आपको मिला? हाँ बेटा, इस नहीं, इसको आप फिलहाल कहेंगे एडिशन सॉल्ट, क्योंकि दो सॉल्ट्स ऐड हो गए, एडिशन सॉल्ट। लेकिन अब हमें ये देखना है, वी हैव टू नाउ डिसाइड वेदर इट इज अ डबल सॉल्ट और अ कॉम्प्लेक्स। देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वो देखना है तो हमें यहां पे क्या करना होगा बेटा? वी हैव टू, ये जो है वाटर में ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमें वाटर में ऐड करना है। तो ये देखो यहां क्या होगा बेटा, आप ध्यान से देखना। यहां पे खाली K पॉजिटिव अलग होगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। मतलब जो इसको आइडेंटिटी मिली है, जो हाँ, ये वही आइडेंटिटी लेके रहता है। मतलब इट इज नॉट सेपरेटिंग बैक इनटू दो सॉल्ट्स फ्रॉम विच वी हैव प्रिपेयर्ड इट। ये उन दो सॉल्ट्स में वापस सेपरेट नहीं होता है जिनसे इसको बनाया गया था। तो इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में ये है बेटा ये, मगर इसकी आइडेंटिटी यहां पे भी बराबर वैसी है। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है बेटा। तो इसकी आइडेंटिटी एक्वस स्टेट में भी वैसी ही रही। तो ये KCN में वापस सेपरेट नहीं हुआ, ये फेरस साइनाइड में वापस सेपरेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर सॉल्ट वापस सेपरेट नहीं होंगे तो आप समझ लें बेटा, आप ध्यान रखें, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अब हम ऐसे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, कॉम्प्लेक्स हम उस एडिशन सॉल्ट को कहेंगे which retains its identity even in aqueous state. So when any salt retains its composition, retains its identity even in aqueous state, that the addition salt is a complex beta. उसी को आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब इज अ मैटर ऑफ, वी कैन से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि भाई अगर आपको कोई
एडिशन सॉल्ट दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ भाई ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है, आप क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे वी हैव टू वेरीफाई इट। हम अगर एक्वस स्टेट में इसको डालेंगे, अगर इसने अपने कंपोजिशन को लूज किया, अपनी आइडेंटिटी लूज की, तो ये डबल सॉल्ट है। अगर इसने अपनी आइडेंटिटी रिटेन की तो ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स। एंड यू ऑल रिमेंबर, study of complexes, study of their structure, study of their properties and uses, this forms a branch of chemistry and which we call as coordination chemistry. So it means that coordination chemistry is a branch of inorganic chemistry which deals with study of complexes. अब मगर एक बात अब इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, जो आप लोग यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेट अस सी इट नाउ कि भाई यहां पे अगर हम देखेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। देखो एक टेक्निकल तरीका भी है कॉम्प्लेक्स को पहचानने का। अब हम बार बार कहां एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने बैठेंगे, इसलिए थ्योरेटिकल तरीका है जिससे हम जो है बेटा इजीली बता सकते हैं वेदर अ गिवन कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स और नॉट। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स देखने का तरीका आसान है। वो क्या है बेटा, वो जरा आप ध्यान में रखेंगे। देखो क्या तरीका है। इवन दो अगर हम यहां पे देखेंगे, कोई कंपाउंड आपने देखा लेकिन वहां पे आपने देखा पैरेंथेसिस यूज हो रही है, ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, पहली बात। और विद इन ब्रैकेट आप क्या देख रहे हैं बेटा, विद इन ब्रैकेट आपने देखा मेटल है, मेटल, ठीक, मेटल है एंड इट इज लिंक्ड टू सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज बेटा। सो आप लोग एक कंपाउंड को देख रहे हैं, आपने एक बात देखी, विद इन पैरेंथेसिस, विद इन ब्रैकेट्स आपने मेटल को देखा और मेटल के साथ किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को देखा बेटा, एंड द टू आर लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इनके दरमियान इनको जोड़ने वाला बॉन्ड होगा, वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर मेटल है, मेटल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है एंड द टू आर लिंक्ड थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, you all remember any such compound which contains metal linked to electron donating species through a coordinate bond, you all remember theoretically you can call it as complex. तो complex की आसान पहचान है बेटा। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपने देखा मेटल है, मेटल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है और आपने देखा कि इनके थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो इनको लिंक करता है, तो आप याद रखें बेटा इसको आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या आप लोग बेटा इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक खास बॉन्ड आप सुन रहे हैं, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं बेटा, या इसको हम वर्नर कंपाउंड भी कहते हैं, वर्नर कंपाउंड्स, क्योंकि अल्फ्रेड वर्नर के नाम से इनको नाम दिया जाता है। सो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और वर्नर कंपाउंड बेटा। सो यू ऑल रिमेंबर हियर, ये बेटा जो है आपको समझना होगा, आपको याद रखना होगा बेटा। सो इट वाज अबाउट कॉम्प्लेक्स। तो अब से आपको याद रखना होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें मेटल आपने देखा, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल, and same is linked to electron donating species through a coordinate bond. We call it as a coordinate compound or complex. Now we have to understand the terminology used in the coordination chemistry. Maybe
आप लोग जो है कभी सुना हो सकता है, तो एज सच ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा बेटा। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। लेट अस सी दैट टर्मिनोलॉजी। एंड द फर्स्ट टर्म वी यूज इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज लाइगेंड और एजेंट। इसको हम लोग बेटा जो है नाम देते हैं लाइगेंड और एजेंट। तो यहां पे हम देखेंगे बेटा, लेट अस सी इट। लाइगेंड हम किसको कहते हैं? यू कैन नोट इट डाउन। लाइगेंड होता क्या है? आई वुड से लाइगेंड इज एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल or a charged species. Neutral molecule or a charged species which is capable of donating a lone pair. Which is capable of donating a lone pair. Which is capable of donating a lone pair. That is called as ligand. मतलब कोई मॉलिक्यूल हो, कोई चार्जड स्पीशीज हो, लेकिन उसमें लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है। अगर किसी को लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है तो उसको हम लाइगेंड या एजेंट कहते हैं। मगर इस बात को समझना जरूरी है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा किस बेसिस पे कर सकता है। दरअसल मॉलिक्यूल्स या चार्जड स्पीशीज, इनमें कुछ पर्टिकुलर एटम्स होते हैं जिन पे लोन पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलाइड, सल्फर, फॉस्फोरस, नॉक्स sp। ये वो एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल को लाइगेंड बनाते हैं, क्योंकि इन एटम्स के पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है बेटा। तो ये लाइगेंड है बेटा। अब अगर हम देखेंगे लाइगेंड के बारे में, आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी बेटा, और ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइगेंड जो है बेटा, ये आप याद रखेंगे। यहां पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इज व्हाट? यू कैन नोट इट डाउन। इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। It is the number of lone pairs which a ligand can donate. Number of lone pairs which a ligand can donate, or number of coordinate bonds which a ligand can form. नंबर, एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक लाइगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसको हम डेंटिसिटी कहते हैं। और डेंटिसिटी की बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, लाइगेंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज मोनो डेंटेट लाइगेंड एंड पॉलीडेंटेट लाइगेंड। मोनोडेंटेट लाइगेंड आपको समझ आया होगा, विच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, और which can form only one coordinate bond with the central metal atom, उसको मोनोडेंटेट कहते हैं। पॉलीडेंटेट किसको कहते हैं बेटा, ये आप खुद समझ आए। ये which can donate more than one lone pair to the central metal atom, उसको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं बेटा। लेकिन यहां समझने वाली बात है, यहां देखने वाली बात है कि भाई ये जो बेटा अगर हम देखेंगे, यहां पे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अब से आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर इट नाउ ऑनवर्ड्स। मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को याद रखना पड़ेगा, ये यू हैव टू रिमेंबर इट केयरफुली। आपको भाई ये याद रखना है मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं, किनको कहते हैं, ठीक। मोनोडेंटेट लाइगेंड आप जानते हैं विच कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक ही लोन पेयर है। एंड नंबर सेकंड,
मोनोडेंटेट लाइगेंड जो है बेटा, इस पे आप एक और बात याद रखेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी होगी? मोनोडेंटेट लाइगेंड जो है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं बेटा। वो ऐसे, हाँ, मोनोडेंटेट लाइगेंड कैन बी न्यूट्रल, monodentate ligand can be negatively charged, monodentate ligand can be positively charged। ये तीन तरह के मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं बेटा। मोनोडेंटेट लाइगेंड न्यूट्रल भी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हैं, एंड दीज आर व्हाट, ये बेटा जो है ये तीन तरह के हैं। एज सच हमें देखना होगा बेटा, इस तरह से देखना होगा, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में मेंशन कर रहा हूं बेटा, H2O ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, NH3 ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, CO कार्बोनिल ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, NO नाइट्रोसिल, हाँ बेटा, PY पाइरिडीन, या मैं इसी तरह से एक और मेंशन कर रहा हूं बेटा, आप लोग देख सकते हैं P, ठीक है बेटा, यहां पे PH थ्राइस, इसको हम कहते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ये है बेटा, ये लाइगेंड्स हैं, मगर ये न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं बेटा। फिलहाल बहुत और भी हैं, फिलहाल आप इतने याद रख सकते हैं बेटा। हाँ, इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड विद नेगेटिव चार्ज कितना है वो भी याद रखना है। साइनाइड बेटा है, हाँ, क्लोराइड है, हाँ, फ्लोराइड है, हाँ बेटा, हाइड्रोक्साइड है, थायोसाइनेट है, ठीक है, हाँ, एमाइड है, एसीटेट है, हाँ बेटा, NO2 नाइट्रो है। ये जो मैंने लाइगेंड्स यहां पे आपको दिखाए बेटा, these all are negatively charged ligands बेटा, ठीक है, एसीटेट एंड नाइट्रो ग्रुप है बेटा, ये you all have to remember, ठीक है बेटा। so one thing is very important here, तो भाई आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये we have here now न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव बेटा, इस तरह से पॉजिटिव वाले, हाँ, यहाँ पे हम लोग मैं नाम दे रहा हूं बेटा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक है बेटा, हाइड्रोजीनियम। यहाँ पे आप आगे याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम, ये जो है बेटा, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स। हाँ, जिन पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स के बारे में आपको याद रखना होगा, देखना होगा बेटा। सो वी हैव दीज मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आगे से ही बेटा इसको याद रखें, आप आगे से ही इसको पढ़ें और पहले से ही याद रखें। देखो, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वाटर है, अमोनिया है, कार्बोनाइल है, ये कार्बन मोनोक्साइड है, फिलहाल नाइट्रिक ऑक्साइड है, पाइरिडीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। आप जरा ध्यान से सुने बेटा, इनको, ये अब लाइगेंड आपने देखे यहाँ पे, मगर इन लाइगेंड्स को अगर हम देखेंगे, इन लाइगेंड्स के बारे में आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा। इस वाटर को हम एक्वा कहते हैं बेटा, इस अमोनिया को हम एमाइन कहते हैं, AMM, मगर यहाँ पे इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, CO कार्बोनिल। हाँ, इसको हम नाइट्रोसिल कहते हैं, हाँ, इसको हम पाइरिडीन कहते हैं, इसको पता ही है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। These are the ligands and you have to remember them like this now. Aqua,
एमाइन, कार्बोनाइल, नाइट्रोसिल एंड पाइरिडीन। इस बेसिस पे बेटा आपको ये याद रखना होगा। मगर ये जो लाइगेंड मैंने आपको बताई या दिखाए बेटा, यू ऑल हैव टू रिमेंबर ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है और इन मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को हमें क्या करना होगा बेटा, ये याद रखना होगा। मगर एक बात समझ लें बेटा, अब आप कहेंगे सर हमें याद क्यों रखना है? हमें इसलिए याद रखना है ताकि जो आगे आने वाले टॉपिक हैं, आइसोमेरिज्म है, नॉमेनक्लेचर है, थ्योरीज हैं, तो उनके लिए ये जरूरी याद रखना होगा, उनके लिए ये जरूरी समझना होगा, तब जाके बेटा जो है आप लोग ये सब कुछ कर सकती हैं बेटा, ठीक है। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर। तो इस तरह से आप लोगों को बेटा ये देखना होगा कि कैसे कैसे हम लोग जो है बेटा लाइगेंड वगैरह जो है याद रख सकते हैं। मगर ये सिर्फ कॉपीज पे नहीं लिखना है, ये बल्कि याद रखना है। आप यू हैव टू रिमेंबर इट। न्यूट्रल कौन है, नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है बेटा, ठीक है। मगर मैंने फिलहाल मेंशन क्या किया, मोनोडेंटेट लाइगेंड मैंने मेंशन किया यहाँ पे बेटा। आप लोग अब आगे ध्यान से देखेंगे बेटा। शैल आई रब इट नाउ? ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं अब बात करूंगा पॉलीडेंटेट लाइगेंड की बेटा। पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो है मैं उस पे बात करना चाहूंगा। पॉलीडेंटेट लाइगेंड होता क्या है? Polydentate ligand simply means a ligand which can donate more than one lone pair, which can form more than one coordinate bond. That is a polydentate ligand. मगर polydentate ligand के फिर further types हैं। इसके बेटा जो है further types हैं। Polydentate ligand can be a bidentate. Polydentate ligand can be a tridentate. It can be a tetradentate, it can be a pentadentate, it can be a hexadentate, it can be a heptadentate। ये किसी भी डेंटिसिटी का हो सकता है बेटा, ये किसी भी डेंटिसिटी का हो सकता है। आप लोग जो है बेटा ये सारी चीजें पहले नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम पॉलीडेंटेट्स पे भी आते हैं, पॉलीडेंटेट्स को भी देखेंगे। और ये मगर सिर्फ आप याद रखें बेटा, यू हैव टू रिमेंबर इट। हाँ, ये आपको याद रखना है, ये कुछ भी करके, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न द लेक्चर्स विच आर गोइंग टू बी, मतलब आप आगे आने वाले लेक्चर्स को नहीं फिर से स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको याद रखना अभी से बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते क्या हैं? पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो हैं बेटा ये क्या है, इनको जरा ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट और इसके बेसिस पे हम देखेंगे ये बाइडेंटेट लाइगेंड होता क्या है और मोनोडेंटेट पॉलीडेंटेट वगैरह जो है ये क्या होते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। दिस इज अबाउट अगेन मोनोडेंटेट लाइगेंड, क्योंकि अब हम इंस्टेड बाद में हम डिस्कस करें, इट इज बेटर कि हम पहले ही इसको डिस्कस करें बेटा। मोनोडेंटेट लाइगेंड अभी मैंने आपको वो दिखाए भी थे, अभी मैंने आपको वो बताए भी थे कि मोनोडेंटेट लाइगेंड होता क्या है, किसको कहते हैं। लेकिन जरा इस बात को आप ध्यान से सुने और याद रखें। मोनोडेंटेट लाइगेंड जो हैं उनमें से मैं कुछ मोनोडेंटेट लाइगेंड दिखाने जा रहा हूं। SCN नेगेटिव, इसको हम कहते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनेट जो आपने देखा बेटा ये लाइगेंड है, मगर मोनोडेंटेट लाइगेंड है। या बेटा दूसरा नाइट्रो, ये मोनोडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। मतलब अगर हम कहते हैं कि ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, इसका मतलब ही है बेटा कि ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे, इनसे एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं होगा। तो अगर SCN नेगेटिव डोनेट करेगा एक, अगर NO2 नेगेटिव डोनेट करेगा एक लोन पेयर। लेकिन इनमें एक फीचर है, देखो क्या,
इनमें ये फीचर है, अगर हम SCN देखेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये लाइगेंड जो है SCN नेगेटिव, समटाइम्स इट uses the donor to donate a lone pair. Sometimes it donates its lone pair through this donor atom. And sometimes same ligand uses nitrogen as a donor. मतलब डोनेट ये एक ही करेगा, but using it as two different donor atoms. Sometimes it uses sulfur as a donor, and sometimes it uses nitrogen as a donor. So we have to think here that it will donate only one lone pair. It will donate only one lone pair, but it will donate that lone pair through sulfur or through nitrogen. So same ligand, but using two different donor atoms. That ligand is called as ambident ligand. Ambident ligand. ऐसा ligand which will donate only one lone pair but uses just two different donor sites, uses just two different donor atoms. That is called as ambident ligand. लेकिन यहां पे ही आप याद रखें, यहां पे ही आप समझें, यहां पे ही आप अंडरस्टैंड करें. देखो भाई क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, जब आप ये लेंगे SCN नेगेटिव लेंगे बेटा, it is called as thiocyanate. When donor is which atom? Sulfur. And when donor is nitrogen, it is isothiocyanate. Isothiocyanate. So we have two different names here according to donor. Thiocyanate means sulfur is a donor, and isothiocyanate, same ligand but donor is nitrogen, then its name is isothiocyanate. Similarly, it is not the only ambident ligand. We have nitro, this one as an ambident ligand. Say we have N double bond O and O negative. Sometimes donor is nitrogen and sometimes donor is oxygen. So on the basis of donor atom, we name these. If donor of this ligand is nitrogen, it is nitro, and when donor of this group is oxygen, it is nitrite. It is nitrite. So it is a type of monodentate ligand, but these monodentate ligands are said to be ambident ligands. इनको हम ambident कहते हैं. और ये फिलहाल आप याद रखें बेटा, these are the monodentate ligands which are said to be beta ambident ligands. So term ambident is only meant for monodentate ligands, isn't it? Okay beta. So it was about we can say ambident. So still we are at the monodentate ligands and we have discussed ambident ligand. Okay, now we can shift to polydentate ligands. Polydentate ligands के बारे में हम देखेंगे. Polydentate ligands क्या होते हैं, किनको कहते हैं, इनके फर्दर डिटेल्स हम देखेंगे बेटा. सबसे पहली बात जो वहां पे मैंने बताई, we have bidentate ligand there, we have tridentate, tetradentate. Let we begin with first bidentate ligand. Bidentate ligand से हम शुरू करेंगे और bidentate ligand के बारे में हम देखेंगे बेटा. तो bidentate ligand आप लोग जरा ध्यान से देखें. Bidentate ligand, it is of two types. ये दो तरह का. It can be a neutral or negatively charged bidentate ligand. न्यूट्रल बाइडेंटेट लाइगेंड कौन कौन से हैं, मैं नाम ले रहा हूं बेटा. यहां
हाँ, या चलो आप लोग देख भी सकते हैं, या नाम ही दे रहा हूं, इथिलीन डाइअमाइन. This is one of the neutral bidentate ligand. We have pyridyl, yeah, pyridyl. This is a neutral monodentate ligand. We have monodentate ligand like this one. We have oxalate but negatively charged. ये मैंने negatively charged class में रखा बेटा. Oxalate, glycinate. We have DMG, dimethyl glyoxamate. So these are negatively charged ligands. These are neutral ligands बेटा. तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, आप लोग यहाँ पे देखें बेटा. तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, लेट वी सी फर्स्ट इथिलीन डाइएमीन. इथिलीन डाइएमीन, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CH2. This is ethylene. हाँ, we have NH2 diamine. But one thing we have to remember here, and what is that? That is, यहाँ donor N है, we have another donor, it is N again, isn't it? So this is a bidentate ligand, but neutral, no charge at all, neutral. So similarly, we have dipyridyl. We have dipyridyl. We have dipyridyl. ठीक है बेटा. ओके, यहाँ पे N, यहाँ पे N. So it is a bidentate ligand. We have dipyridyl. It is a bidentate ligand. So you all have to remember. ये बेटा, ये dipyridyl है, मगर ये दोनों जो मैंने दिखाए बेटा यहाँ, both of them are neutral ligands. Bidentate neutral ligands. One thing we have to, one thing is important now, we have to go through negatively charged ligands. It was about neutral ligands. One more thing. Can you name this structure? Can you give it is an IUPAC name? IUPAC. If we have to give it an IUPAC name, so I would say like this: 1, 2, ethane. 1,2 diamine. It is IUPAC name. So we commonly call it as ethylene diamine, but it is ethane 1,2 diamine as well. Similarly, you have to see ये जो मैंने 3 ligands और दिखाए थे negatively charged ligand बेटा, तो ये negatively charged ligand आप देख सकते हैं. We have, शायद ये आपको already पता है बेटा, this is oxalic acid, and this oxalic acid, ये आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो oxalic acid मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से हम H पॉजिटिव हटाएंगे, यहाँ से H पॉजिटिव हटाएंगे. दिस इज नाउ ऑक्सिलेट. तो ऑक्सिलेट में डोनर 2 हैं, तो ये ऑक्सिलेट है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सिलेट. एंड एट द सेम टाइम वी हैव हियर NH2. This is an amino acid, we call it as glycine or glycine. यहाँ पे H पॉजिटिव हटाया, दिस इज ग्लाइसिनेट, हाँ, यहाँ पे one donor is oxygen, another donor is nitrogen. One more thing which I would like to mention here, what is that? यहाँ एक important बात ये है बेटा, ऑक्सिलेट जो है इसके दोनों डोनर सेम है.
और ग्लाइसिनेट जो है इसके दोनों डोनर्स डिफरेंट है ऑक्सीजन. सो वी कैन again classify them as oxalate is a symmetrical bidentate and glycinate is an unsymmetrical bidentate. Unsymmetrical bidentate. So this is one more thing which you should remember here. तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा. And the last bidentate ligand for today, I would like to write it here. Its structure CH3. First, you just read it is dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime. But if I would do one thing here, if I would remove this hydrogen from this part, and now we can say it is one donor is nitrogen, it is another donor is oxygen. So you have to remember here, this is now dimethyl glyoximate. This is dimethyl glyoximate. So this is a bidentate ligand, but it is unsymmetrical bidentate. So I would write here unsymmetrical bidentate. It is unsymmetrical bidentate ligand here. तो ये बेटा आप लोग याद रखेंगे. This is the end of today's lecture. It is lecture 1.